मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, जो पिछली बार हम लोग आगे पहले इसमें करके आ रहे थे, जैसे पी बी गिवन है, अगर दे रखा है आपको दो इवेंट्स हैं आपके बी एंड ए, तो वो आपका था पी बी इंटरसेक्शन है और ए इंटरसेक्शन भी कुछ भी लिखे, डिवाइड बाई पी ऑफ ए। तो अगर यहाँ पे इफ ऑफ कोर्स इफ पी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी हम लोग ये कह सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि पी बी इंटरसेक्शन ए क्या है, पी बी इंटरसेक्शन ए इज नथिंग बट पी बी गिवन ए इंटू पी ऑफ ए। यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बस यही है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, दैट आपका पी बी इंटरसेक्शन है इज पी बी गिवन है इंटू पी ए। यानी अगर कोई हमको कहता है कि दोनों इवेंट के साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, जब आपको इसकी भी प्रोबेबिलिटी और ये भी दे रखा है, देन वी कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस। सो अब अब यहाँ पे मतलब ये इसका एप्लीकेशन, हम लोग एप्लीकेशन देखते तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लो कि आपके पास 52 वही कार्ड्स हैं, ठीक है, और उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, या उससे आसानी लेते हैं, फिर कार्ड्स पे भी आएंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें हमारे पास 4 रेड है एंड देन 6 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। हम लोग क्या चाहते हैं कि एक के बाद एक बॉल्स हम लोग विड्रॉ करेंगे, निकालेंगे इसमें से, ड्रॉ करेंगे, और हम चाहते हैं कि दोनों ड्रॉ में मेरा रेड ही निकल जाए। यानी पहला बार ड्रॉ किया, ड्रॉ वन, उसके बाद मेरा रेड निकला, तो दूसरा भी ड्रॉ किया, उसमें भी रेड निकला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें इसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द रेड फर्स्ट बॉल एज रेड, इसको हम लोग R1 कहते हैं, ठीक है। तो जो मेरा ये जो दूसरा इवेंट है वो इस पर डिपेंडेंट है पहले वाले पे। यानी क्यों? क्योंकि जब एक बार ये बॉल निकाल लिया, तो एक ड्रॉ के बाद मेरे पास क्या बचा है, इस वाले में एक बॉल निकल गई, तो मेरे पास अब 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल बची है, ठीक है। तो अगर हमको इसको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले बार इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि पहले ड्रॉ में मेरा रेड निकले, फिर दूसरे बार इसका निकालेंगे कि अब इस वाले में से भी रेड निकले। तो यानी PR1 हम लोग क्या कह रहे हैं कि PR1 इज बेसिकली ड्रॉइंग द फर्स्ट बॉल एज रेड। तो हम लोग कह रहे हैं कि ड्रॉइंग द फर्स्ट बॉल एज रेड, और इसको हम लोग PR2 गिवन R1 क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं कि ड्रॉइंग द सेकेंड बॉल एज रेड given the first ball was red, the first drawn ball was red। तो यहाँ पे कि ये जो दूसरा इवेंट है, इसके ये इस पे डिपेंडेंट है पहले वाले पे, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी, ये जो बी गिवन है, एक बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला हो गया इवेंट, इसका मतलब है कि अब मेरा सैंपल स्पेस एक्चुअली चेंज हो गया है, नया सैंपल स्पेस ये बन गया है, ड्रॉ टू में ऐसा हो गया। तो अगर हम लोग PR1 अगर निकाले सेपरेटली, तो PR1 यहाँ पे जो निकलेगा मेरा वो PR1, यानी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, चूंकि 4 रेड बॉल है 6 ब्लैक बॉल है, यानी 4/10। तो दिस इज 4/10 और 2/5। बट अगर हम लोग ये बात करें PR2 गिवन R1, यानी अब हम लोग को दूसरे में भी रेड निकालना है, जो पहला निकल गया रेड, रेड के निकालते ही मेरे पास 3 रेड एंड 6 ब्लैक बचा है। तो यानी इसका मतलब हो गया कि नया सैंपल स्पेस ये है, तो अब इसकी नई प्रोबेबिलिटी 3/9 हो जाएगी। तो अगर कोई बोले हमसे कि दोनों ड्रॉ में रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, यानी हमको क्या चाहिए, R1 इंटरसेक्शन R2, यानी पहले में भी पहला भी रेड निकला हो, दूसरा भी रेड निकला हो, तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि वो क्या है, PR2 गिवन R1 है इंटू P ऑफ R1 है। इसको हम लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, यानी इसका मतलब हो गया कि PR2 गिवन R1 इज 3/9, PR1 इज 2/5। इसका मतलब हो गया ये आपको 3/9 था। अच्छा, तो इसको 1/3 लिख लेते हैं, क्या है किया था, 1/3 लिख लेते हैं, खैर फिर भी 1/3। तो ये हो गया आपको 2/50। तो ये आ गया आपको PR1 R2 इक्वल से 2/50। फिर इसी क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, इस तरीके से चेंज कर दिया क्वेश्चन को। हमने कहा कि आपके पास 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है। हमने कहा कि दो रास्ते हैं इसके पास। अगर
आपने रेड को ड्रॉ किया तो आपको इस वाले में जो कलर का ड्रॉ किया उसी का 2 बॉल और आपको ऐड कर देना है। यानी जैसे रेड ड्रॉ किया हमने तो उसका आपको 2 और मतलब किसके साथ 2 ऐड कर देना, यानी 6 रेड एंड 6 बॉल ब्लैक हो जाएगा। और उसके बाद काम सेम है कि यानी आपको 2 आपको रेड बॉल चाहिए, दोनों बार आपको रेड बॉल नहीं चाहिए। दूसरा हो सकता है कि ब्लैक बॉल आपने ड्रॉ किया तो इस वाले में क्या चेंज हो जाएगा कि आपका ये जाके यहाँ पे बन जाएगा 8 ब्लैक बॉल्स एंड देन 4 रेड बॉल्स। तो हम लोग क्या करें कि जो ड्रॉ कर रहे हैं जिस कलर का बॉल फर्स्ट ड्रॉ में ड्रॉ हुआ उसको 2 और उसमें बैग में ऐड कर देते हैं। तो अब हम चाहते हैं क्या है कि दोनों बार मेरा रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी निकले, तो इस वाले में ये आपका रेड एंड दिस इज लाइक 6 अपॉन मतलब जो भी है 6, यहाँ पे निकाला तो 4/6, 4/10, और यहाँ पे निकाला तो 6/12। यानी हमारा पाथ ये होना चाहिए, हमको ये वाले पाथ में जाने का कोई मतलब नहीं है, यानी पाथ हमारा ये हम लोग लेंगे। और इस वाले पाथ में अगर दोनों रेड निकला है इसका मतलब है पहला ये हुआ होगा फर्स्ट, इवन दिस इज हैपेंड देन दिस हैज टू हैपन, बोथ ऑफ दिस हमारे टेनियसली हैज टू हैपन। इसका मतलब होगा कि 4/10 इंटू 6/12 ऐसा इसका प्रोबेबिलिटी होगा टू ड्रॉ रेड बॉल्स 2 टाइम्स, यानी ऐसा। तो ये आज आपको हो जाएगा 2 2 से 2 25 10 2 छक्का 12 6 से चलाते यानी 1/10।